नमस्कार दोस्तों, तहलका न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार है, मैं मुकेश शेखावत। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं तहलका न्यूज़ के माध्यम से दिन प्रतिदिन प्रत्येक गांव की सर्वे करके आपके समक्ष लेके आ रहा हूं, खास करके चुनाव के बारे में। आज आपको बताना चाहूँगा, मैं पहुंचा हूं फिलहाल गाँव सिगड़ी, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ हरियाणा के अंदर। मेरे साथ गाँव सिगड़ी से 9 सरपंच मेरे साथ बैठे हैं। गाँव के मौजूदा आदमी हैं, युवा साथी मेरे साथ जुड़े हैं। सरपंच जी से आपकी मुलाकात कराऊंगा, सरपंच जी से जानेंगे इनका चुनाव कैसा रहा, कितनी वोटों से सरपंच जी की विजेता हुई है, सरपंच जी को गांव के अंदर किस प्रकार की कमियां नजर आई जो कि सरपंच को चुनाव के लिए मैदान के अंदर आना पड़ा, किस तरह की विकास करने की सोच रहे हैं, ये सब बातें आपको रूबरू कराता हूं मैं। सर, सबसे पहले तो तहलका न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत सर बधाई हो। बधाई हो जी, आपको बधाई हो। अपने सर धन्यवाद आपका। धन्यवाद। सर, अपना परिचय बताइए। परिचय महेंद्र नाम है मेरा और मेरी 240 वोटों से जीत हुई है। अच्छा। 6 कैंडिडेट खड़े थे हम। 6 कैंडिडेटों में एक तरफ पोलिंग हुई है। अच्छा सर। 240 वोट, 385 वोट हमारे आए। 240 वोटों से हमारी जीत हुई। अच्छा सर। गांव में 7 साल से विकास के नाम की ईंट भी नहीं लगी। अच्छा सर। पूर्व सरपंच ने क्या गमन कर रखे है, हमें फिलहाल चार्ज भी नहीं दे रहे वो। डीसी साहब से मैं मिल लिया, देवेंद्र बबली से मैं मिल लिया, रामविलास शर्मा से मैं मिल लिया। डीसी साहब से 2 बार एप्लीकेशन लगा ली, विकास का नाम की एक ईंट नहीं लगी गाँव में। अच्छा और सर। इसीलिए मेरे को गांव बस्ती ने चुना है भाई। उससे उम्मीद हमारे ऊपर गांव बस्ती से, मतलब चार्ज तक नहीं दे रहे हमें। और बाकी सरपंचों को तो यह है भाई, सबको चार्ज मिल लिया, अपने अपने काम को लग गए, हमें चार्ज तक नहीं मिलती। दोस्तों, कल आपको मैंने एक न्यूज दिखाई थी डिस्ट्रिक्ट भिवानी से, गांव हरिपुर से। सेम वही न्यूज, सेम मिलती जुलती है ये। उस गांव के भी मौजूद आदमी यही बोल रहे थे कि हमने एक ऐसा सरपंच चुना है, उसने 5 साल के दौरान में ये भी नहीं सोचा गांव में क्या तो सरपंच है या कोई मेंबर है, उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। वही सेम न्यूज है ये। सर, तो सर आपने भी गांव के पक्ष में कुछ सोचा होगा चुनाव से पहले, और किस तरह की कमियां नजर आ रही, पहले तो ये बताइए सर। कमी तो गांव में सब, कोई नाला नहीं, कोई टंकी नहीं, कोई स्कूल को काम नहीं, कोई ग्राउंड जोड़ का काम नहीं, सब कुछ कि में कराया ही नहीं, कागजों में कर दिया सब कुछ। जो सरपंच पूरे सरपंच थे वो बनाया होगा आपने ही। गांव के सभी बनाते हैं, देखो एक आदमी काम नहीं होता ये। बनाया था गांव का विकास के लिए बनाया था, मतलब उसने भगवान जाने की सोची कि ना सोची भाई, वो कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। ईंट नाम की आप ग्राउंड पे जाकर दिखा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। कोई नाली पक्की नहीं, कोई स्कूल 4 दीवारी नहीं, कुछ भी नहीं। शमशान भूमि की मट्टी बेच खाएगा, उसीलिए वो सस्पेंड हुआ। अच्छा जी। शमशान भूमि की 7 फुट मट्टी बेच खाएगा। देखो, आप देख सकते हैं, एक शमशान घाट, एक मुक्ति धाम अंतिम यात्रा होती है, तो उससे बढ़कर क्या होगी, अगर वो जगह सही नहीं होगी तो इंसान को आगे जगह भी नहीं फेर कहीं। तो सरपंच जी, आप अपने गांव के बारे में फिलहाल किस तरह के विकास करने की सोच रहे हैं, बताओ। गांव की नाली बनवाएंगे, स्कूल की 4 दीवारी करवाएंगे, शमशान घाट के रोड बनवाएंगे, और गांव में जो भी शिक्षा का मामला में, बालका का खेल कूद को मैदान के बारे में, बालका को किट दिवाना, ये विकास का काम हम करवाएंगे। अगर हमें मौका गाँव में दियो से, अगर ये चार्ज वगैरह दे देता है तो हम अपना काम कर लगा। तो सर, आपको चार्ज नहीं मिला है अभी? नहीं मिले सर, काफी गांव तो मिल चुके। हमें नहीं मिला जी, हम तो डीसी साहब के भी है, देवेंद्र बबली नारनौल आया था, उनसे मिले आया, मैं कमिश्नर के पास जाऊंगा और मेरे पास कोई सारा नहीं। दोस्तों, ये फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे लगभग काफी गाँव को इंचार्ज सरपंचों को इंचार्ज दे चुके हैं सेक्रेटरी साहब, और इस गांव के अंदर अभी तक कोई इंचार्ज नहीं मिला है। सर, शपथ पत्र तो मिला हुआ आपको? शपथ पत्र मिल लिया, 3 दिसंबर को मिल गया वो तो मिल ही लिया। तो सर, ये अपने आसपास जो भी गांव है, इनके अंदर सरपंचों से बात हुई होगी आपने, इनको मिल लिया? हाँ, कल परसों में सीगड़ा सरपंच के पास था, उनको चार्ज में खुद लाके आया हूँ। बढ़िया भाईचारा की तरफ से 5 सरपंच आ लिया, 5 सरपंच बैठे थे, और वहाँ राज्य खुशी भाईचारा से उन्होंने चार्ज ले लिया। मतलब हमारे वाले ने क्या कर रखा है, कोई मोटा गमन है, आगे भाई कोई ताकतवर है, उसकी वजह से नहीं दे रहा उसको, तो वो उसकी समझ है। देखिए सर, इसमें ताकतवर की बात नहीं चलेगी, जो कानून के खिलाफ चलता है, आपको पता है, तो सजा मिलती है उसको, देखो। और जो आपको सरपंच से चुना है गाँवों ने और गवर्नमेंट ने, तो आपको अवश्य चार्ज मिलेगा। आपके जो सेक्रेटरी लगते हैं, उनसे आपने बातचीत की हो? सेक्रेटरी से बातचीत की थी परसों, उसने वो अपने बैंक के खातों की व्हाट्सएप के जरिए डिटेल भेजी है। बैंक खातों को मेरा कल सोमवार को जुड़ेंगे खातों से, और मैंने एप्लीकेशन
बुचास बैंक में भी लगाई है और कहीं ना 2 बैंक है उनमें भी लगाई। कल मिलेंगे खाता का अकाउंट नंबर। अच्छा सर, अच्छा। मतलब वो जो कापी किताब चार्ज वगैरह की कार्रवाई बुक वगैरह कुछ नहीं दी। तो आप देख सकते हैं गांव सिगड़ी के बीसी सरपंच साहब का ने मेरे को यह आश्वासन दिया है, भाई आपको चार्ज जल्द से जल्द दिवाएंगे। वो क्या कार्रवाई चल रही है, मेरे को डेली कार्रवाई लगी है। और फिर मैं वही अगले मंगलवार को कमिश्नर से मिलूंगा नारनौल, जबकि बात बढ़ेगी। सर अपनी तरफ से आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स ID वगैरह कुछ नहीं पूछी हो सका है? ना ना ऐसा कोई नहीं, हमारा कागजात पूरा ब्लॉक में जमा है, सब हमने कार्रवाई कर ली। DC साहब ये कह रहे हैं जल्द से जल्द आपको चार्ज दिलाएंगे, हम दिलाएंगे आपको। चलो सर ऐसी बात नहीं है, कुछ बात नहीं, तो मिलेगा आपको चार्ज, अवश्य मिलेगा, ये बात थोड़ी है कोई। हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं है, हमने सब डॉक्यूमेंट्स कहीं ना ब्लॉक खंड कहीं ना पड़ता हमारा, सब हमने जमा करवाया। सर आपको चार्ज मिलेगा, चार्ज मिलने के बाद में आप गांव में पहला क्या कार्य करने वाले हैं? पहला कार्रवाई मैंने एक प्रस्ताव डाला है, वो कार्रवाई रजिस्टर लगाया मैंने, प्रस्ताव डाला है सफाई के बारे में। अच्छा सर। गांव की साफ सफाई के प्रस्ताव डाले हुआ है, एक प्रस्ताव डाले है। हमें तो ये भी नहीं पता भाई गांव में अकाउंट में पैसे हैं भी कि नहीं है, क्यों अब तक चार्ज नहीं मिले है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एक ट्रस्टी साहब ने ये कहा भाई पहले हम अकाउंट में पैसे देखेंगे, अगर पैसे है तो फिर दोबारा दूसरा प्रस्ताव कर देंगे। तो एक सफाई का प्रस्ताव डाले मैंने। तो गांव सिगड़ी के सरपंच मेरे साथ मौजूद हैं, नव सरपंच बन के आए गांव के मौजूद आदमी है। सरपंच का कहना ये है कि चुनाव को काफी दिन हो गए हैं, लगभग हमारे आड़ोस पड़ोस में जितने भी गांव है सभी को इंचार्ज मिल चुका है, लेकिन इस सिगड़ी गांव के जो नव सरपंच हैं, सर जी क्या नाम बताया अपना? महेंद्र सिंह को अभी तक इंचार्ज नहीं मिला है। तो सर जी का कहने का मतलब ये है, और मैं भी आपसे विनती करूँ, जो भी DC साहब हैं या सेक्रेटरी साहब हैं, जो भी कोई पदाधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, न्यूज़ को देख रहे हैं, तो जल्दी करके कृपा इनको भी इंचार्ज दें और इनको भी गांव के अंदर काफी तरह का विकास करने। सबसे पहले सरपंच जी ने मुद्दा रखा है सफाई के विषय में। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि गांव के अंदर अगर सफाई नहीं होगी तो गंदगी फैलेगी, कीटाणु पैदा होंगे, बीमारी फैलेगी। तो सरपंच जी का और विकास पति क्या कहना आपका? विकास के बारे में पहला प्रस्ताव डाले मैंने भाई सफाई का। बिल्कुल सर, बिल्कुल होना चाहिए। तो बाकी तो प्रस्ताव सारी गली नाली टूटी पड़ी है, कोई गंदगी इतनी फैली हुई गांव में जिसका कोई आपको धरातल पर आपको दिखाऊं तो आप अचंभा करो। बिल्कुल सर, सब रोडें टूटी हुई है और कोई विकास 10 साल से हुआ ही नहीं। एक ईंट किसी से एक ईंट 10 साल से लगी। और गांव को विकास बनेगी वो हमने चार्ज मिलेगा जब देखेंगे क्या क्या गमन किया है उसने, और वो आपके माध्यम से हम फिर बताने की कोशिश करेंगे, आपको बुलाएंगे। अगर हम चार्ज मिल जैसा आपको दिखाएंगे। बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा आपको चार्ज भी। मेरे को तो लग नहीं रहा है वो चार्ज देगा सर, ऐसे क्या बात हो सकती है? जी बहुत ताकतवर आदमी है। कुछ आपको सुनने में आई क्या? सुनने में आ रही, मैं DC साहब मंत्री साहब से मिले हैं, जब हाथ पाथ दे रहे बैठे जी जहाँ से ताकतवर के मिलेगा। हम तो नॉर्मल आदमी है, जब मंत्रियों का हाथ में बात, मंत्री फोन करी दबा दी बात में, क्या कोई ताकतवर आदमी उसके पीछे है ये तो मालूम नहीं। सर इसमें कोई ताकतवर की बात नहीं। देखो आप सरपंच बने हैं, गांव राम ने चुना है, आप ये है नहीं कुछ अपनी मर्जी से बने आप। ये आप मेरे पीछे जो बैठे हैं सब बताइए एक बार, आप है आपने बना होगा सरपंच है, बोल के बताओ जी एक बार। अकेले बने हैं ये, तो इनको ये बताओ चार्ज मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो आप देख सकते हैं ये तो कमाल की है, पहली बार ये न्यूज हमारे सामने ऐसा सुनने में आया है। लगभग हमने डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी काफी गांव की सर्वे करी है, लेकिन ये मुद्दा तो पहली बार हमारे सामने आया सरपंच जी। ये मुद्दा जी इसलिए आ रहा है, ये भाई ताकतवर है इसलिए आ रहा है, जब नहीं तो चार्ज भाईचारा को से पिछला सरपंच ना अगर चुनाव हार गयो से तो वो भी मारो भाई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आए का हमने चार्ज देना चाहिए, या सेक्रेटरी साहब नहीं दे तो सेक्रेटरी साहब सरकारी अफसर जो भी जी उनने चार्ज दे उनको नाम लिया। देखो सरपंच जी ये तो हार जीत तो होती आई है, तो कबड्डी का पाला में एक पहलवान जीतता है एक हारता है, ये तो चार्ज ये तो है नहीं, उसको तो मिलेगा मिलेगा आपको ही, ये तो इसमें सच्चाई है। उसमें कारण है जी 2.5 साल से पंचायत डिजोल्व थी, लेट हुए 2.5 साल चुनाव। अगर हो सकता है सेक्रेटरी साहब, BDO साहब या JE साहब को अगर वो चार्ज देना चाहता है तो उनको दे दे, उनसे हम ले लेंगे। बिल्कुल। गांव में अगर कोई RTI वगैरह लगती है तो हमने उसका जवाब देना पड़ता नहीं सर, ये तो उनको नहीं मिलेगी, तो आपको मिलेगी। रही बात लेट की आपकी पंचायत नहीं, काफी पंचायत लेट हुई सभी हुई है। तो कल मेरे को परसों में कैना ब्लॉक में गया था, तो 2 RTI ऑफिसर था, उसको मेरे को संभाले 2 RTI, तो मैं उनका जवाब दे के आया हूँ कल। तो मैंने तो यही कही भाई मेरे पास चार्ज नहीं है, और मैं भाई चार्ज आओगे तो आपके पास पेश कर।
बिल्कुल बिल्कुल वो बनना चाहते हाँ हैं। तो मैं वापसी जवाब में यही लिख का है एप्लीकेशन, हम्म, भाई मेरे पास चार्ज आएगा तो मुझे जितनी बुक मिलेंगी आपके साउंड पर समझ सकता हूँ। बिल्कुल आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं सुख को बैठे हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल सर, अच्छी बात है, चार्ज बिल्कुल अवश्य मिलेगा आपको। तो मेरे साथ और भी बैठे हुए हैं, इनसे भी रूबरू कराते हैं। जी आपको भी तहलका में स्वागत है, साथ में बधाई भी है आपको बहुत बहुत। अपना परिचय बताइए, अपना नाम बताइए। मैं पूनम अच्छा अच्छा। सीगड़ी सरपंच हम्म। तो आपने कितने मोटर भिजोता हुई जी? 245। अच्छा अच्छा। तो अरे जी आपको ये क्या दिल में अंदर सोचा आपने कि मैं भी सरपंच बनूं, क्या करने वाले हैं काम के अंदर आप? बस जी गांव का सहयोग, हम्म। गांव के साथी सब हम्म। लोग। तो आपको अभी तक चार्ज नहीं मिला है, तो इसके ऊपर तो क्या कहोगे आप अधिकारियों को? चार्ज देखो जी, मैं चार्ज के लिए डीसी साहब के पास भी हो आई, मंत्री क्या बोल रहे हैं फिर भी? बस जी कह देते हैं 2-4 दिन में आपकी कार्रवाई हो जाएगी। हम्म मंगलवार ने गया था, हम्म मंत्री साहब आया था नारनौल हम्म सभा में, उनके पास भी प्रस्ताव रखा था कि जी चार्ज दिवाओ लिखित में देखा है जी हम। लिखत में। उनने कहा जी 3 दिन के भीतर अपना काम हो जाएगा, पर 3 दिन के आज 15 दिन हो गया। ये तो मंगलवार दोबारा आने वाला है तो। एक मंगलवार गया जी बीच में, अच्छा अच्छा। एक मंगलवार बीच में गया, पर कोई कार्रवाई कोई ना कार्रवाई हुई। नहीं हुई। तो आप तो ये सुन रहे हैं, कमाल की न्यूज़ है। गांव ने सभी ने मिलकर एक सरपंच बना दिया और आसपास में जितनी पंचायतें हैं सभी को सेक्रेटरी साहब ने इंचार्ज भी दे दिए हैं। लेकिन इनको क्या कारण हो सकता है? ये चलो करते हैं ये भी। आज तो ये आज कितना ये सुनना आई है, मेरा जो वोटर था वो इस गांव पर हरिजन सीगड़ी से छा लेने के लिए आया था इधर, और उसके साथ छेड़खानी करी है उन्हें। अच्छा सर। हाँ आज भी ये मेरे वोटरों को भी तंग कर रहे हैं। कौन है करने वाले? करने वाला पूर्व सरपंच के पास फोन भी किया है हमने, भाई लड़ना चाहा तो उधर लड़ ले, और वैसे वोट गया, बात गई, सारा काम हमने जीत गया, आप हार गया। पिछली बार हम हार गया था, आप जीत गया था। ये तो देखो ये रंजिश वगैरह मत करो। आज मैं परली सीगड़ी से आया हूँ, मेरे पास शिकायत आई है। देखो जी एक बात और सुनो, मैं एक महिला सरपंच हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर जो उनने मेरे साथ छेड़खानी करी तो मैं आगे पेश होंगी जाकर। बिल्कुल बिल्कुल जी मैं एक महिला सरपंच हूँ और मुझे कुछ नहीं करने देती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपकी भी। मैं इन्हें छोड़ू नहीं, सही बात है। गांव बस्ती मेरे साथ। बिल्कुल जी ये तो रहेगा साहब। ये तो गांव राम ने बनाया है आपको, आपने मुझे थोड़ी बने आप ये तो। पर इस आगे मैं आगे ही जाकर खड़ी होंगी, ना तो डीसी साहब सुनाई करे ना मंत्री साहब। कमिश्नर साहब के पास जाएंगे मंगलवार को जाऊंगी। इनका मतलब कहना का ये है, जो पूर्व सरपंच था इनसे पहले वो इनके वोटों के साथ भी कुछ बदतमीजी कर रहे हैं, ये तो बहुत ही गलत बात है। लेकिन मेन मुद्दा ये है, इनको चार्ज नहीं मिल रहा। आपके सामने सुने सरपंच जी का कहना ये है कि हम डीसी साहब के पास भी जा चुके और भी मंत्रियों के पास जा चुके, लेकिन वे 2-3 दिन बोल रहे हैं। तो सर ये करते करते आज कितने दिन हो गए? आज 1.5 महीना हो गया। पिछली 2 तारीख को चुनाव हुए थे, 2 तारीख को 1.5 महीना से ऊपर हो गया और अभी तक कोई वो नहीं बना। कोई सुनाई नहीं जी किसी प्रकार की। तो सर आपको क्या लगता है? मेरे मन से यह लगता है जी, मेरे को वो सेक्रेटरी साहब बोल रहे हैं नए रजिस्टर लगा लें। अच्छा। और पिछले साल जब ये कभी देखा जब देखा, ये सेक्रेटरी साहब बोल तो मैंने कार्रवाई रजिस्टर एक कार्रवाई रजिस्टर लगाया है और उससे हम अपनी कार्रवाई शुरू करें। मैं कार्रवाई शुरू करना हम किया, वो बैंक खाता कल मिले जी हमको, वो व्हाट्सअप करिए, वो भी वो बैंक कॉपी नहीं दी थी, बिल्कुल व्हाट्सअप करिए। तो उसमें वो सही भी है कि ना है, वो तो बैंक में जहाँ से बेरो पाटा होगा, आज संडे कल सोमवार को बेरो पाटा। बिल्कुल जी बिल्कुल। और उसका सब वो और जाल फैला रहे हो, सही भी से कि ना। चलो वो तो कंफर्म करो आप। कंफर्म कल सोमवार है, सोमवार को वीडियो साहब आऊँगा, उसका साइन होकर जब वो सोमवार को लाए। तो गांव के मौजूद आदमी बैठे हैं, इनसे भी आपको रूबरू कराता हूँ, उनके क्या भावना है। फिर बताइए आप भी क्या कहना चाहेंगे सरपंच के बारे में आप? जन चार्ज मिलना चाहिए और के कहना दान साथ क्षमता ने का। हाँ जी। तो आपके क्या सुनने में रहा, चार्ज क्यों नहीं मिला? किसी ने बताया हो आपको? कोई पूर्व सरपंच मिल हो आपसे? भाई वो तो के बताया जाएगा, हम तो बस ना साथ। अच्छा अच्छा। बाबा आप क्या कहना चाहोगे? ठीक है जी साहब, आपका तो यही करना चाहता भाई, चार्ज मिल जाए, अपना धंधे पानी ये दिलाई गया, हम भी अपना धंधे पानी, गाँव को कुछ विकास हो गया, गाँव को कुछ विकास हो गया, कुछ गाँव की सुधार हो गया, तो उसमें फायदा ही, नुकसान वाली बात है। सही बात है। तो सभी गांव वासियों का ये कहना है, अगर इनको इंचार्ज मिल जाए तो गांव के अंदर कुछ विकास भी हो जाए। ये सब गांव वाले इंतजार कर रहे हैं सरपंच को कब इंचार्ज मिले
कब गांव का कार्य शुरू होना शुरू हो, लेकिन इतना लेट क्यों है। मैं जो भी पदाधिकारी देख रहे हैं न्यूज़ को, मैं उन विनती करूंगा, कोई भी कारण है तो कमेंट के अंदर अवश्य बताइए, या सरपंच साहब के नंबर है हम डाल देंगे आपके पास स्क्रीन पर, अवश्य बताइए, कुछ हमें बताइए क्या दिक्कत है। सर अभी बताइए क्या करना चाहेंगे, क्या करना हो सकता है सर? सर गांव का विकास तो तब होगा तब सरपंच जो पूर्व सरपंच है वो चार्ज देगा इनको, ठीक है, और वो दे नहीं रहा। वो एक बाहुबली बनना चाहता है अपने मन में, ठीक है, तो बाहुबली गांव के सामने कोई नहीं बना आज लग। बिल्कुल जी बिल्कुल सर। यानी कि उसने पहले भी विकास नहीं करवाया कोई भी, ना वो करवाने वाला है, ना चार्ज दे रहा है ना कुछ और, वो गुंडागर्दी दिखाता है हमेशा गांव वालों के साथ, ठीक है। अब ये लगा लो आप, जब कोई लस्सी मांगने के लिए आता है वो उसको परेशान कर रहा है या गांव के वोटरों को परेशान कर रहा है, तो उसमें क्या निकलेगा? कोई हल थोड़ी नहीं उसमें, बिल्कुल जी बिल्कुल, कोई हल नहीं है उसमें। सारा काम हो लिया, इनको चार्ज देना ही पड़ेगा। देखो वो तो कानून के सामने कोई बड़ा नहीं होता। बिल्कुल सर बिल्कुल। और हमने भाई महेंद्र सिंह हमने चुना है तो इसके साथ हैं हम, तब लग ये सरपंची सही तरीके से करेंगे, उनके साथ ही रहेंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल, ठीक है जी, बस यही कहना चाहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो एक कमाल की अजीब की न्यूज़ है गांव सिगड़ी से, जो कि इंचार्ज नहीं मिला है, पूर्व सरपंच है, हो सकते हैं उनके विचार भी हों कि ये चार्ज मेरे पास रहे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है जब गांव नाम ने इनको चुना है? सर ऐसे हो सकता है कभी? ये नहीं है, हो तो नहीं सकता है। मंत्री भी दूसरे मंत्री को चार्ज देता है, एक सरपंच होते हैं। बिल्कुल सर, जो भी पद होता है तो सब पे होते हैं सर, जिला पार्षद होते हैं, एमएलए एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, ये तो देखो प्रधानमंत्री ने चार्ज देना पड़ा। ताकतवर देख कर जो चार्ज नहीं दे रहे हो, सरकार नहीं दे रहे हो, हमने तो बहुत छोटी चीज है, सरकार का हाथ नहीं आ रही हो। बिल्कुल सर, सर ऐसी बात नहीं है, हम बता रहे हैं आपको, आप बिल्कुल निश्चित होकर बैठिए आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है। हो सकता है कुछ आईडी कागज पत्र में लेटर हो जाए, आपको और 6 चार्ज मिलेगा। कागज पत्र में हमारी कोई शिकायत नहीं है, हर कागज हमारा कई ब्लॉक में जमा है, हमारे सब साफ सुथरी सभी का आदमी से साफ सुथरो काम से, साफ सुथरो काम का हम कराएंगे। हम इसो काम नहीं कराएंगे, गाड़ी छोड़ने वाला काम नहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल सर, ना कोई गमन वाली बात आओगी, काम करांगा, विकास करांगा। धन्यवाद सर आपका। तो गांव सिगड़ी के सरपंच व गांव के मौजूदा आदमी युवा साथियों से आपको मौजूद कर रूबरू कराया, लेकिन इनका सभी का कहना यही है, अगर सरपंच जी को इंचार्ज मिल जाए तो गांव का विकास होना शुरू हो जाए। महाराष्ट्र से विनती करूँगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बोलिए और देखता रहिए तहलका न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।